दोनों चालू रहे देखो रिकॉर्डो होई। ओके कर। ओके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर के माध्यम से। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित है मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 वालों के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो है आपके जो लोग अभी 8वीं कक्षा में हैं इस साल, तो वो लोग छात्रवृत्ति का परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान जो है महत्वपूर्ण विषय है। तो इनमें से हम उस सभी के लिए जो लेकर आए हैं परीक्षा में आने वाला प्रश्न। तो चलिए आप सब इस क्लास से जुड़िए और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ साथ यह प्रश्न ऐसा है कि जो 9th 10th क्लास के विद्यार्थी जो भी देखेंगे उनको भी काम लगेगा। कारण क्या है? तो कारण यह है कि यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ आपकी जो है क्लास 8 9 और 10th का जो है फिजिक्स का आधार लेकर बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो 9th क्लास में भी मैच करेगा, 10th में भी करेगा। तो आप सब जो है इस क्लास से जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विवेक कुमार जुड़ चुके हैं, राहुल कुमार, रनीश कुमार, सब किसी को जो है इस चैनल पर स्वागत है। अगले सवाल चेक कर लो। ठीक है, हाँ 10-15 मिनट का क्लास होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा। देखिए अभी कैलो जुड़ा है, थोड़ा यावरी घर से काम नहीं है लोग को प्लेस खींच तन का ने। चलिए 11 लोग जुड़ चुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। सब किसी को हम बता दिए थे कि आप सब जो है आज ऑफलाइन पढ़ के जा रहे हैं, तो जल्दी जुड़िए। हाँ ठीक है ना। हाँ जो जुड़े हैं सब लोग अपना अपना क्लास लेके भेजिए जल्दी जल्दी फटाफट, गर्दन मचाइए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न आपका जो है यहाँ बोर्ड पर है। बोर्ड पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, इसने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले किसका जो है आंसर आ रहा है। क्या सही से दिख पा रहा है? बोलिए तो, क्या बढ़िया से दिख पा रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अमन बेहात लिख रहे हैं, अमन बेहात। चलिए बहुत आशीष राज जुड़े हैं, रजनीश कुमार भी जुड़ गए हैं। चलिए और लोग जुड़िए। विवेक कुमार शेर साहेब बाबू, साहेब बाबू जी जुड़ल बड़ा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। चलो सबसे पहले आंसर विवेक का आंसर आ गया है। चलिए विवेक का आंसर, आशीष राज का आंसर भी आया, बहुत अच्छा। हाँ ये गार्दन मचावे के बाद बिहान एग्जाम में बिहान तो होने सके एग्जाम हो, और ये एग्जाम में तोहरा मालूम होके के चाहे होने के कि प्रश्न जौन बाटे बिहान सेट कर गेल बा। एक नंबर प्रश्न, अरे एक नंबर प्रश्न है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, दाब, माप या आयतन। प्रश्न कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं मेरे भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दाब, यानी कि एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी पर ताला लॉक किया जाए। बोलिए विद्यार्थी लोग। चलिए बी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा एक का बी। दो नंबर प्रश्न है, ताप का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल, न्यूटन या वाट। बताइए ताप का ऐसा ही ताप का जो मात्रक क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ
10 क्लास का कब से चलेगा? आपको बता दिया गया था 7 बजे से, 7 बजे के बाद से। हाँ, ऐसे भी शेड्यूल देख लीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, शेड्यूल देख लीजिए कि कितना बजे चलने वाला शेड्यूल हुआ है, देख लीजिए। अभी तो आप देखिए मेधा छात्रवृत्ति का जो फिजिक्स का, और एक बात, जो भी लोग 10th क्लास से देख रहे हैं देखिएगा, ये आपका नहीं है क्या? आपका भी है। चलिए, अब ठीक है ना, अविनाश कुशवाहा जी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ओके। जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं याद कर लिए, भले यहाँ पर फिजिक्स क्लास 8 लिखा रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो है आपके, अरे भैया, 8 क्लास के भी लिए है, 9th क्लास के लिए भी, और 10th क्लास के लिए भी ये अनिवार्य। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कल आप लोग का जो है प्रश्न है, ठीक है। हाँ, और 8 9 वाला ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपका 10th का क्लास चलेगा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का जो 10th क्लास का किताब पाठ चलेगा, क्लास चलेगा। साथ साथ साइंस का भी चलेगा। तो 8 क्लास के जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो सब लोग जो जुड़िएगा, जितना भी लोग रहे सब जुड़िए। देखिए 7 8 9 10 जितना भी है, जो लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं वो सब लोग जुड़िए, सबके लिए। दाब का सही मात्रा क्या है मेरे भाई? तो दाब का सही मात्रा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पास्कल। कितना हो जाएगा? पास्कल, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, कमेंट फटाफट कीजिए, बहुत बढ़िया। आगे बल का मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल, न्यूटन या वाट। मेरे भाई बल का सही मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन। सूचित करते हैं एन द्वारा, क्या करते हैं? एन द्वारा इसे सूचित करते हैं। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चलिए दिखाइए आप लोग दम। 10th क्लास भी है, वो लोग भी जुड़े हैं जो, कमेंट करिए, पता तो चले। शकील आलम लिख रहे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शकील भाई, क्या समझ है? चलिए 50 प्लस कम से कम जुड़िए सब लोग, देखिए बहुत काम देगा, फिजिक्स है। चलिए अमन कुमार लिख रहे सी, बहुत बढ़िया। कैस आलम भी लिख रहे सी, रंजन, राज रंजन शर्मा, पूनम कुमारी, बहुत बढ़िया। रजनीश कैंसर आ रहा है। चलिए टपाइए, जल्दी जल्दी शेयर मारिए। बल कैसा है मतलब क्या होगा? न्यूटन होगा, जिसे सूचित किया जाता है एन द्वारा। चलिए बिहारी जीवन, बिहारी जीवन, बिहारी जीवन भारत पवन का टाइटल है। कमानीदार तुला से मापा जाता है। जो लोग देख रहे हैं याद करिएगा, जब फिजिक्स का टेस्ट होगा तो आपका जो कल या परसों जब भी होगे पूरा टकराएगा। कमानीदार तुला से मापा जाता है दाब, भार, आयतन या मात्रा। ये 9th क्लास के प्रश्न है। कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है मेरे भाई? तो कमानीदार तुला से क्या, 4 का आंसर हो जाएगा बी, भार को मापा जाता है। ठीक है ना, किसको? भार को। भार बुझते हैं ना? हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आंसर आ रहा है। शकील का आंसर आ रहा है गर्दम मचा के, गर्दम मचा देले बा। आगे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है थर्मामीटर से, पारद वायुदाबी से, या मैनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। बोलिए, आपके सामने प्रश्न बताइए। साजन भाई लिख रहे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब। रीजनल नीरज फिटनेस, थर्मामीटर से, दाब मापी से, या मैनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी, 5 को प्रश्न है। हाँ, ज्यादा भी प्रश्न नहीं है। चलिए सुमित शर्मा लिख रहे भी, बहुत बढ़िया। राहुल कुमार लिख रहे भी, आशीष राज लिख रहे 5 के भी, बहुत अच्छा, बहुत बने। साजन जी का आ रहा है शकील आलम का सी। नहीं शकील, देख शकील तोहरा शर्म होके के चाहिए। 8वां क्लास के लड़के बता दे कि तोरा मालूम नहीं कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है भारत, ठीक बानू? हाँ, वायु वायु दाब मापी से सीधे, वायु दाब मापी भी कहीं दे दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भी। 6 नंबर है, किसी पिंड पर आरोपित धाका या खिंचाव को कहते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको जो है यहाँ से समझना, ठीक है ना। धाका या खिंचाव को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, बल कहते हैं, पल्लव कहते हैं, आयतन कहते हैं। या जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उनको मालूम होना चाहिए, पाठ है, उस पाठ का नाम है गति। 2 पाठ है जी, एकदम धन्यवाद जी गुरु जी, एकदम धन्यवाद। उस पाठ के प्रश्न इसमें आपको मिलेगा 9th क्लास के फिजिक्स का। साथ साथ 9th क्लास के चैप्टर 3 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, उसमें के भी प्रश्न मिलेगा इसमें। यह प्रश्न उसी का है। धाका के खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। धाका के खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल 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 ना, ए बैला। वसीम आलम लिख रहे कॉल, कॉल करे क्या? सोहेल कमांडो वाह, सोहेल कमांडो के आ रहा है। अच्छा गलती से दबा गेल ह। अच्छा गलती से दबन गाल लाल हो जाए, गलती से मत दब, पिटाई चली।
सुमित शर्मा के आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। किसी पिंड पर आरोपित धाका खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, बी आंसर। 7 नंबर है निर्वात यानी वायु में प्रकाश के वेग होता है 3 × 10⁸ या 3 × 10⁻⁸ या 3 × 10⁻4 या 3 × 10⁻4 चलिए तोहरा सामने प्रश्न है 4 गो, बताओ। कन्हैया कुमार, अरे कन्हैया कहाँ घूमत रे भैया? कन्हैया भैया कहाँ घूमत रह? 7:30 से 10वां क्लास के क्लास चली, ठीक बा, शेड्यूल जारी कर देहल बा। चलिए पूनम कुमारी के आंसर भी होता है, बहुत बढ़िया। सुमित शर्मा, सोहेल कमांडो, राहुल कुमार का आंसर सब आ रहा है, आशीष राज का आंसर सही आ रहा है। कन्हैया गेम एफएम एफएम गेमिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लड़का सब तेज बा। अब ये से निर्मात में प्रकाश का वेग होता है मेरे भाई 3 × 10⁸, ठीक है ना? ठीक बा, चलिए प्रश्न बा। सादिया परवीन लिख रही है, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम एकदम। अगला है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? अरे भाई हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताना है। जो लोग 9th और 10th का देख रहे हैं बताइए कि प्रश्न में आपको कौन एंगल से छात्रवृत्ति में ससुरा पूछ रहा है। छात्रवृत्ति के प्रश्न का ही प्रश्न सा दिख रहा है, बताइए। पानी का अपवर्तनांक 8वां क्लास के बच्चा से पूछ रहा है, वो सरकारी स्कूल के जो खिचड़ी खा के पढ़े जाते रहे सब। बहुत बढ़िया, अमन कुमार लिख रहे। चलिए 30 आदमी हो गया, जुड़िए आगे गर्दा मचाइए। चलिए साहेब बाबू लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए अमन कुमार का भी आंसर आ गया है। पानी का अपवर्तनांक 1.43, 1.33 या 1.56, 1.66। चलो बताओ लोग जल्दी, बहुत बढ़िया। राहुल कुमार के आंसर। साजन भाई क्या होता? जीवन भारती क्या होता? राजनंदन शर्मा क्या होता? गोलू, अरे गौतम कुशवाहा का भी आंसर आ रहा है भी, बहुत बढ़िया। वसीम आलम का आ रहा है, बहुत बढ़िया। सादिया परवीन, कन्हैया गेमिंग, अरे भागा मत है भैया, आगे बढ़त रह। गर्दा मचावा गर्दा, ना तो बिहान पान खाए के मिली जारदा, डंटा वाला बिहान पान मिली। समझ में आओ तो नहीं कहो, ठीक बा कहो सा सब तो में के बा। हाँ चल, पानी का पूर्णांक बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है एकदम राइट, एकदम राइट आंसर है। मनीष यादव जी लिख रहे हैं 1.33, बहुत बढ़िया मनीष भाई। आप कहाँ से देख रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, सफक गर्दा मचा दिले हुए लोग तहा, बहुत बढ़िया। पानी का पूर्णांक 1.33, बी आंसर। आगे प्रश्न कहता हीरा का पूर्णांक कितना होता है? 10वां क्लास के जौन लड़का देखा तो बता दो तरह 2.42, 1.33, 1.56, 1.66। हीरा का पूर्णांक कितना होता है? सबसे अधिक हीरे का पूर्णांक होता है, बताइए तो। बोलिए। ऑफलाइन समाप्त करनी है, ऑनलाइन के टाइम दे दिए थे। बहुत बढ़िया, अमन का आंसर सबसे पहले। नहीं नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। 9 का आंसर अमन का सबसे पहले। रजनीश का भी आंसर नहीं नहीं, रजनीश गलती हो जाएगा, वो पानी का पूर्णांक बता रहे हैं। विकास भाई लिखत रन कथी ए आह, राजा बाबू आशीष राज बताइए। गौतम कुशवाहा लिख रहे हैं ए, साहेब बाबू, अमर, चलिए अवनीश कुमार जी लिख रहे हैं हीरा का पूर्णांक कितना होता है? ये द राइट आंसर हो जाएगा ए, 2.42, ठीक है, यानी कि 9 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलिए। प्रकाश की किरणों में कितना रंग होता है? 5, 6, 7, 8, 4 गो ऑप्शन बा तोहरा साथे, ठीक मानी सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बारन सब, बहुत बढ़िया। प्रकाश की किरणें में कितना रंग होता है? आप सब बता सकते हैं। चाहे प्रश्न पूछेगा श्वेत प्रकाश में, ठीक ना, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। पूछेगा प्रश्न एक और कि श्वेत प्रकाश को किससे गुजारा जाता है? तो आप बताएंगे प्रिज्म से। तो कई गो रंग में विभक्त होता बढ़ता है, कई गो रंग प्राप्त होता है? 7 गो। कौन कौन? बजानी, हपी नाला, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश केंद्र में कितना रंग होता है? बताओ सके कितना होता है? शशि बताओ। 7 होता है। ये कौना क्लास के प्रश्न है? अरे भाई 10वां क्लास के प्रश्न है, लेकिन 8वां के छात्रवृत्ति में पूछ हाँ 10th के नहीं, 8वां में ही पूछ रहा है, लेकिन 10th का क्वेश्चन बताइए। आगे कांच में प्रकाश किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? कांच में जो है प्रकाश के किस रंग का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है? लाल, बैंगनी, हरा या पीला? बताइए क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा।
11 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 11 का आंसर ए। चलिए बहुत बढ़िया। शकील के आंसर आ रहा है 7 गो। बहुत बढ़िया। 7 गो। गो माने गाय गो माने जाना, गो माने जाओ, लेकिन ऑनलाइन में बहुत बढ़िया। 11 के बहुत अच्छा। आगे अवतल लेंस से बाना प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा और आभासी, आभासी और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा? बताइए। चलिए चारे को ऑप्शन होगा इसमें। निखिल प्रजापति लिख रही है। चलिए जो भी लोग 10th क्लास के जुड़े हैं भागिए मत। 10th क्लास वाला लोग भागिए मत। भागिएगा तो बाद में जो है ऑफर इसमें से बहुत आपका मैच करेगा प्रश्न, ठीक है ना? हाँ, अरे सब प्रश्न 10वीं क्लास का है, नाम ला खाली छात्रवृत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। अवनीश कुशवाहा जी लिख रहे बहुत बने साहब। आरती कुमारी, सादिया परवीन, वसीम आलम, अमन कुमार। चलिए लिखते रहिए जल्दी जल्दी। जो नवलेश कुमार, कन्हैया, भोला, रजनीश, बिहारी जीवन, साजन भाई, निकी प्रजापति, सब रंजीश, रंजन शर्मा, ये सब जो प्रश्न का आंसर सही बता रहे। जिन लोगों का आंसर ए आर एकदम सही होगा, यही होगा सीधा और आभासी। अगला प्रश्न का निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, ठीक है ना? निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, कह रहा है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। है या और तो ना होगा? अब बताइए कौन हो जाएगा? ग्यारह के भी बेगानी होता है। नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए चलिए आगे बढ़िए जल्दी, ठीक है? टाइम कम है। निकट दृष्टि दोष वाले क्या हो जाएगा? चलिए रजनीश का आंसर बी आने लगा। बहुत बढ़िया, सब गर्दा मचा दे हुआ। चलिए क्या होगा आपका? अवतल लेंस होगा, ठीक है ना? ठीक है। वह लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है। देख रहे हैं? कोईरान ऑफिस, बाप रे बाप, ये क्या हो? अरे बाप रे, ओ माय गॉड। चलिए ठीक है आगे। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 10वीं कक्षा का प्रश्न है सर। साउंड नहीं आ रहा है। अरे देखो चेक करो तो हो। कहा जा रहा है कि जोर से बोलिए। अब बोलिए, ठीक है। साजन जी लिख रहे भी बहुत बढ़िया। चुंबक में कितना ध्रुव होता है? 1 2 3 4। बताइए चुंबक में कय ध्रुव होता है? चुंबक में ध्रुव तेरे का। आगे बढ़िए 14 में। बहुत बढ़िया। आशीष राज के आंसर भी आ रहा है। चलिए चुंबक में ध्रुव होता है तो चुंबक में 2 गो ध्रुव होता है। कौन कौन? नाम होता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कय गो ध्रुव होता है? ठीक है ना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। का है? कथी कथी कौन थी कौन है? कहाँ के पूछना फोन करके? कैंसिल लगा फोन। चलिए शकील आलम लिख रहे बहुत बढ़िया भाई। अरे 30 से ना टपाओ होगा लोगन हो। ठीक है। चलिए अब बताओ ये 10वां के प्रश्न के 8वां के हम क्या बताएं भैया? 10वां वाला गवाह बड़ा लोगों ने। लोड स्टोन को कहा जाता है चुंबक पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर या अवसादी चट्टान? बताओ लो तो नहीं। लोड स्टोन के कहा जाता है चुंबक पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर या अवसादी चट्टान? चलिए बता सकते हैं आप लोग लोड स्टोन को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो लोड स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए अवनीश कुमार कुशवाहा जी लिख रहे ओके एकदम। हाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। बहुत बढ़िया। निकी का आंसर आ रहा है। चलिए गर्दा मचाइए। मेहनत का फल मीठा होता है, लगे रहिए। अमन का भी आंसर आ रहा है, सुमित का भी आ रहा है, कोई रान ऑफिस का भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ऑफिस नहीं ऑफिसियल लिखिए। चलिए लोड स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लोड स्टोन को हम लोग जो है चुंबक पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए हाँ मैग्नेट स्टोन, चुंबक पत्थर। बहुत अच्छा। आगे निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय वस्तु है? चुंबकीय वस्तु चाहे पदार्थ तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या कार्बन? आपके सामने 4 गो ऑप्शन देगा। चलिए बोलिए बोलिए। अरे शेयर मारिए भाई।
निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबकीय वस्तु है? तो चुंबकीय वस्तु आपका क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन 29 रह रहा है। और लोग बढ़ाइए, गर्दन मचाइए। चलिए थोड़ा देर के बाद यह क्वेश्चन आपको एक न्यू चैनल जो है आपका क्लास 1 से लेकर जे पर 8वां का वीडियो डलाता है, जिसका नाम है जेएमएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। उस पर आपको जेएमएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर, उस पर आपको जो है यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है ना वीडियो, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन चुंबकीय वस्तु है? आपको मालूम चल लोहा। निम्नलिखित कौन अचुंबकीय वस्तु है? जिसमें चुंबक का गुण पाया जाता है चुंबकीय, जिसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता अचुंबकीय। चलिए हाँ, सही आंसर बताओ, बहुत बढ़िया। लोहा, गंधक, निकेल या कोबाल्ट। चुंबकीय वस्तु ये भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, तो कौन हो जाएगा आपका? बी तो होगा। अचुंबकीय वस्तु 10th क्लास वाले के लिए समझिए, रामबाण प्रश्न है। ठीक है नु। हाँ, महा मैराथन क्लास है, महा मैराथन के प्रश्न है ऐसा। चलिए इसके बाद से 10वीं कक्षा का क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? कह रहे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? फैराडे, माइकल फैराडे, या ऑस्ट्रेड, कहीं कहीं ऑस्ट्रेड भी देता रहता है, गिलवर्ट या बोल्टा। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक कौन थे मेरे भाई? तो आविष्कारक जो थे वे थे ऑस्ट्रेड। हो गया ऑस्ट्रेड। चलिए हाँ, देख लीजिएगा यही होगा। बहुत बढ़िया, वाह गर्दा मचा दिया लोग आज तो, मन कर रोजे पर पढ़ाए। अस्थायी चुंबक बना होता लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, एल्युमिनियम। अस्थायी चुंबक किससे बना होता है? तो मेरे भाई अस्थायी जो चुंबक होता है वह किससे बना होता है? तो वह बना होता है इस्पात से। ठीक है ना, इस्पात से। और इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो स्टील कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। ठीक है ना। आगे विद्युत घंटी चुंबक बना होता है, विद्युत घंटी चुंबक बना होता है नरम लोहा का, इस्पात का, तांबा का या पीतल का। विद्युत घंटी चुंबक जो है, विद्युत घंटी चुंबक जो है वह बना होता है। बताइए आप सब, विद्युत घंटी चुंबक किससे बना था? नरम लोहा का, इस्पात का, तांबा का या पीतल का? चलिए बोलिए। अरविंद सिंह लिख रहे सी, बहुत लेट से आयल है भैया। चलिए विद्युत घंटी जो चुंबक है वह बना रहता किसका? नरम लोहा का। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? चलिए हम जितना लिखवाए हैं उसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर ही आए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की? किसने की थी बताइए। माइकल फैराडे, डेनियल ने, या बोल्टा ने, या लेक कथी दिया है वो? लेकलांसे ने। माइकल फैराडे ने, डेनियल ने, या बोल्टा ने, या लेकलांसे ने। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का खोज किसने दिया? माइकल फैराडे, डेनियल ने, या बोल्टा ने, या लेकलांसे ने। तो आपका सही आंसर हो जाए आपका ए, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। कोई दिक्कत नहीं, सुनाई दे रहा है बढ़िया से? डेनियल सेल में ऋण ध्रुव बना होता है, ऋण ध्रुव जो होता है बना रहता है। डेनियल सेल में जो है ऋण ध्रुव बना होता है कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या आयरन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जस्ता का। 22 नंबर प्रश्न के बाद 23 नंबर। तोरण का ए सही मात्रक, तोरण का ए सही मात्रक होगा। ठीक है ना। हाँ चलिए याद रखिए MS-1। ठीक है, MD इरफान बी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। इरफान का आगे विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या है? तो विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। याद रखिएगा इस सब को दिमाग से। चलिए जूल मात्रक है कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा का, या बल का? मेरे भाई
तो जूल जो मात्रक है वह किसका है, तो वह कार्य और शक्ति का मात्रक है। जूल किसका मात्रक था, जूल जो है कार्य और शक्ति का जो है, ठीक है ना, मात्रक है। जैसे जे द्वारा, हाँ बड़ा जे द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। गौतम रजक आते हैं तो 24 का सी मारती है, बहुत अच्छा। कोईरान ऑफिशियल, सुमित शर्मा, आरती कुमारी, बबलू कुमार, चलिए सादिया परवीन, सुमित कुमार, वाह गजब। अरे 50 को हम हो राजा बाबू लोग। जूल मात्रक है तो जूल जो है कार्य और शक्ति का मात्रक है, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रह सकती है, ठीक है ना, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड। चलिए बताइए। नाइन्थ क्लास से लिया गया प्रश्न। नाइन्थ क्लास में विज्ञान में जो है एक पाठ है जिसका नाम है ध्वनि, फिजिक्स का आखिरी पाठ है जिसका नाम है ध्वनि। हाँ हो गए। हाँ अब थोड़ा ही देर और इसके बाद में आप सबका जो है चलेगा। देख रहा है कितना लो जुड़ा हुआ है। 10 वाला थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। तो 10 में ऑफलाइन में बताए, ऑनलाइन में जुड़ता है 15 को 20 को। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रह सकती है, सही आंसर हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड, आंसर सी। आगे है आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, मीटर, हर्ट्ज, ठीक है ना, या म्यू या डेसिबल, बताइए। बोलिए अरविंद सिंह लिख रहे हैं बोती, आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, चलिए आप सब बताइए। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने बोर्ड। चलिए आरती कुमार लिख रहे सी, आगे बढ़िए। साजन जी लिख रहे सी, शकील आलम सी का, चलिए बहुत बहुत। सबसे पहले राजनंदन के आंसर आने लगा बी, बहुत बढ़िया। अमन कुमार का भी आ रहा है, बबलू का भी आ रहा है, जीवन का भी आ रहा है बी, साहेब का आ रहा है, आशीष राज, निकी पर, कोईरान ऑफिस, कन्हैया गेमिंग, साजा जी, कोईरान ऑफिस, सादिया परवीन, सहाना परवीन। चलिए इस सब का आंसर जो है आप मालूम होना चाहिए कितना आ रहा है, बी, एकदम बी ही सही है। इतना लोग की संख्या क्या है नहीं सही होगा, नहीं होने वाला तो इतना लोग कमेंट कर रहा है कि सही कर देगा। आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ज होता है, ठीक है ना। चलिए 10वीं में और 9वीं में प्रश्न है। आगे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में या स्टील में, बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, बोलिए इसको, आपके सामने है। ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किस में होती है, बोलिए बोलिए, काहे भाग रहे हैं। चलिए 28 का आंसर डी, बहुत अच्छा। राजनंदन का सबसे पहले आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ध्वनि की चाल से अधिकतम कहाँ होती है, स्टील में, ठीक है ना। हाँ आगे, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितना है, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए, आप सबके कमेंट का इंतजार है हमें, किनका पहले आंसर आ रहा है। चलिए जी लोग का आंसर बी आ रहा है, एकदम सही होगा, ठीक है ना, बी वाला का आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, एकदम बी होगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा।
30 नंबर है, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अपवर्तित रहता है या घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं? चलिए, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अपवर्तित रहता है, मान स्थिर रहता है, या घटता है या बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर प्रश्न का इंतजार है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। और इस प्रश्न का जो है 30 मिनट भी समय लग गया। वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपके कल टेस्ट के लिए 30 प्रश्न। इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो आपको जो है टकराएगा, VVI है। आप जब छात्रवृत्ति के एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा, और कल भी यहाँ एग्जाम देने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें से कौन कौन जो प्रश्न है जो हम कल रात के ऑनलाइन में देखे थे। तो चलिए, जो भी लोग देखे हैं चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर। ठीक बा, चलिए, का लिखत रहो। ठीक बा तेरा। का लिखत रहो। चल, ठीक है। तो आप लोग जो है देखिए, बहुत बने राजनाथ शर्मा लिखे 30 में 30, गर्दा मचा दिले भैया। ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, बहुत अच्छा लगा कि आप सब अपने कीमती समय देकर इस क्लास को देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और हम बताना चाहेंगे कि 7:30 से 7:30 के आसपास पहले खाना हम खा ले थोड़ा। ठीक है। 10 क्लास का सोशल साइंस का शेड्यूल जो जारी किया गया, उसका क्लास चलेगा, जिसमें आपका इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, नागरिक भी होगा और अर्थशास्त्र भी होगा। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए लोग। तो उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कल के एग्जाम के लिए आपका जो है VVI है, तो उसको क्लास को जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो जुड़िएगा। तो चलिए, मैं पंडित रमेश कुमार अभी सभी विद्यार्थियों से ही मेगा छात्रवृत्ति क्लास 8 के लिए जो क्लास अभी चल रहा था, इस क्लास से हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए कक्षा 8 वालों के लिए गुड नाइट, बाकी के लिए ओके बाय, जय हिंद।